राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आश्विन मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री हरि को समर्पित इस अश्विनी मास में हम भगवान श्री विष्णु द्वारा दिए गए निर्देशों यानी कि गरुड़ पुराण का श्रवण कर रहे हैं। और हमारी इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि भगवान विष्णु गरुड़ जी को अनेक प्रकार के नरकों के विषय में बता रहे हैं और उन्हीं नरकों के विषय में भगवान विष्णु आज हमें और भी आगे बताएंगे। तो चलिए आज की आश्विन मास कथा का श्रवण करते हैं और सुनते हैं आज की भगवान विष्णु कौन से नरक के विषय में बताते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे तात, असत्र वन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक ऐसे तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुंह डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बनाए जाते हैं। उसके बाद भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आँखों और हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट कर देते हैं। उस समय गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। क्योंकि इसी प्रकार का कार्य मांसाहार करने वाले लोग अपने जीवन काल के दौरान करते हैं। उन निर्दोष जीवों की हत्या करके अपने कुछ क्षण के जीव के स्वाद के लिए, और इस प्रकार जो मांसाहार करता है या मांसाहार बनाकर भी देता है उसे भी इन सभी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। हे पश्चिम, यह तप्त कुंभ जैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। अब सबसे पहले नरक को रौरव कहते हैं और दूसरे उसके बाद वाले को महार नर्क कहा जाता है। तीसरे नर्क का नाम अतिशीत है और चौथे का नाम निकुंत्रन है और पांचवा नर्क अप्रतिष्ठ है। छठा है अस्त्रपत्र वन और सातवां है तप्त कुंभ, जिसके विषय में अभी अभी हमने बात की। इस प्रकार यह 7 प्रधान मुख्य नर्क हैं। और भी बहुत से नर्क सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं और बाकी अन्य नरकों के नाम है जैसे कि रोद, सुकर, ताल, तप्तकुंभ, महाज्वाल, सबल, विमोहन, क्रमी क्रमी, भच्छ, लालाभच्छ, विसंजन, अधशेत, प्यूप, रुधिरंध, त्रिभुवन, वैतरणी, अस्त्र, पत्रवन, अग्नि, ज्वाल, महागोर, संदश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहतापी, अभीत, अप्रतिष्ठ, अविच आदि ये सभी नरक यम के राज में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थित इस पृथ्वी लोक से नीचे मानी गई है, यानी कि सारे नरक लोग पृथ्वी से नीचे की ओर माने गए हैं। जो मनुष्य गाय की हत्या करता है, गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है यानी भ्रूण हत्या करता है, जो किसी के घर में या किसी स्थान पर या किसी मंदिर में आग लगाने का दुष्कर्म करता है, उन सबको क्रोध नामक नरक में डाला जाता है। जो ब्रह्मघाती है, मध्यपी है और सोने की चोरी करता है, वह सुकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। और जो मनुष्य ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी और बहन के साथ सहवास करने की दुष्ट चेष्टा करता है, वह तब तक कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं, उनको भी उस नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता है, मदिरा का व्यापारी है और स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है, वह तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या फिर अपनी ही पुत्रवधू के साथ सहवास करता है या उसका प्रयास भी करता है, जो वेद विक्रेता है और वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है और अगम्य स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह सबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का त्याग करता है, वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है, उसे क्रमी भच्छ नामक नरक की प्राप्ति होती है।
देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लाल भक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर को अपहरता है और जो बाग बगीचों में आग लगाता है उसे विसंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है और असत प्रतिग्रह लेने वाला है, अयाज याचक और जो नक्षत्र से जीविका उपार्जन करता है वह मनुष्य अधशीर नरक में जाता है। जो मदिरा मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है या उसे खाता या खिलाता है वह प्यू वह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुकुर बिल्ली सुअर पक्षी मृग भेड़ को बांध देता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो गुरुदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडाशी है, जो सोम विक्रेता है और जो मद्यपी है, जो मांस का भोजन खाता है, जो पशु की हत्या करता है वह व्यक्ति रुधिर अंध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को बिटभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मूत्र संजक नामक नरक में जाता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है उसे भी नरक में जाना पड़ता है। और उसके लिए है मूत्र संज्ञक नामक नरक। जो अपवित्र रहता है और बहुत अधिक क्रोध करता है उसे अस्त्र पत्र वन नामक नरक में भी जाना पड़ता है। जो मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है, जहां उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खा लेते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदृश्य नरक में जाना पड़ता है। अगर स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। इन सभी नरकों में सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है। उसके नीचे आता है अत्यंत दुखदायी महार नरक। उस नरक से नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीच ही हैं। इन नरक लोगों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिसमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता रहता है, विद्रण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, उसे जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित भी किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोगने के बाद पापी त्रियक योनि में जाता है। उसके बाद उसे कूर्म कीट पतंग स्थावर और एक खुर वाले गधे की योनि में प्राप्त होती है। उसके बाद मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनि में जाकर गाय की योनि में पहुंचता है। हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरभ और चमरी, यह 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुसंतित, वामन, चांडाल और पुलकश आदि नर योनियों में जाता है। अविष्ट पाप पुण्य से संबंधित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। तो यह थी आज की आश्विन मास की कथा, लेकिन यह कथा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। इस गरुड़ पुराण के अंतर्गत भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी को इन नरकों के विषय में और इन जीवात्माओं के विषय में अभी और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं और उसका श्रवण हम करेंगे हमारी आने वाली इस आश्विन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल रीता शुक्ला पर। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस गरुड़ पुराण की कथाओं को प्रतिदिन शुरुआत से लेकर अंत तक सुनिए। इससे आपको तो लाभ होगा ही, अपितु आप अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ सत्कर्म कर पाएंगे, क्योंकि यह विशेष प्रतिपक्ष का समय चल रहा है और उनके लिए अगर आप कुछ संतुष्टजनक पुण्य कर्म करते हैं तो उनके विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए इन गरुड़ पुराण की कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इन कथाओं के माध्यम से अपनी वैदिक सनातन संस्कृत को प्रमाणभूत रूप में जानने का एक अवसर प्रदान कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।